रासायनिक समीकरण को जो संतुलित करने का जो भी टेक्निक है, जो भी तरीका है, उस तरीका को आज हम लोग सीखेंगे कि सर कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। और ये जो टॉपिक है बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बिहार बोर्ड हर वर्ष इस टॉपिक से क्या करता है, एक दो तीन चार क्या करता है, क्वेश्चंस को सेट करता है। तो आइए हम लोग आज सीखते हैं कि सर रासायनिक समीकरण को कैसे हम लोग संतुलित करेंगे। सबसे पहले संतुलित करने से पहले आप लोगों को कुछ बातों पे ध्यान देना चाहिए। ध्यान ये देना चाहिए कि सर हम लोग संतुलित किस चीज का करेंगे सर। तो रासायनिक समीकरण का जो संतुलित करेंगे कि सर उसमें किस चीज को हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बात आप लोग याद रखिएगा कि रासायनिक समीकरण को जो संतुलित करते हैं वो परमाणु संख्या के आधार पे करते हैं। किसके आधार पे? परमाणु संख्या, जिसको इंग्लिश में एटॉमिक नंबर बोलते हैं। कौन सा नंबर बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं। कौन सा नंबर बोलते हैं जी? एटॉमिक नंबर। परमाणु संख्या के आधार पे हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। परमाणु संख्या को सर हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे पता करेंगे कि सर इस एलिमेंट में इतना परमाणु है या इस कंपाउंड में इतना परमाणु है? तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से। जैसे अगर आपको कहीं पे अगर दिख जाए कि सर H2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? H2 लिखा हुआ है। तो H2 का मतलब यहाँ पे क्या, अगर हम H बोले तो H आपको पता है कि सर हाइड्रोजन है, और 2 लगा हुआ है, इसका मतलब है कि सर इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? तो सर 2 है। कितनी संख्या है? तो 2 संख्या है सर इसमें हाइड्रोजन की। अगर कहीं पे अगर आप देख लीजिएगा O2 देख लीजिएगा, तो इसका मतलब क्या, ऑक्सीजन की संख्या इसमें कितनी है? तो सर 2 है। अगर कहीं पे N2 देख लीजिएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, सर यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या कितनी है? सर तो 2 है। कितनी है? तो 2 है। यानी कि इसके नीचे में जो लिखा हुआ है ये एटॉमिक नंबर क्या कहते हैं, ये जो लिखा हुआ है 2, यहाँ भी 2 लिखा हुआ है, यहाँ भी 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि सर ये किसको दर्शा रहा है कि सर नाइट्रोजन की संख्या को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? नाइट्रोजन की संख्या को दर्शा रहा है, ठीक ना। परमाणु की संख्या अगर हम देखें इसमें, तो नाइट्रोजन की संख्या कितनी है? इसमें 2 है। इसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 है। इसमें ऑक्सीजन की संख्या 2 है, ठीक ना। अगर उसी प्रकार अगर हम आपको बोले कि जैसे CO2 है, अगर इसमें पूछे कि बताइए इसमें ऑक्सीजन और कार्बन की संख्या कितनी है, तो आप बताइएगा सर कि ऑक्सीजन की संख्या कितनी है सर? तो 2 है। और कार्बन की संख्या कितनी है सर? 1 है। क्या है? 1 है। 2 नहीं है, समझ गए ना। कार्बन की संख्या 2 नहीं है यहाँ पे। 2 ये केवल किसका है? ऑक्सीजन का है। और कार्बन यहाँ पे क्या है? अकेले है। तो कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं पे आपको दिख जाए H2O, तो इसमें बताइए हाइड्रोजन की संख्या सर 2, ऑक्सीजन की संख्या कितना है? 1 है। हाइड्रोजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि सर इसमें परमाणु की संख्या कितनी है। पूछेगा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो आप पता कर लीजिएगा, ठीक। दूसरा पॉइंट ये है, ये पहला पॉइंट था। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरा हैशटैग पॉइंट अगर हम देखें, तो दूसरा पॉइंट ये है कि अगर सर मान के चलिए हमारे पास हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, ठीक ना। अगर हमको इसको बराबर करना है तो सर हम लोग कैसे बराबर करेंगे। जैसे मान के चलिए किसी इक्वेशन में हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2 है। तो सर इस 4 और 2 को सर हम कैसे बराबर करेंगे सर? हाइड्रोजन की संख्या मान के चलिए बराबर के इस साइड 4 है लेकिन इधर 2 है, तो सर हम लोग इसको कैसे बराबर करेंगे? तो पहले इस पे ध्यान दीजिएगा। जैसे में हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पे है 4 और यहाँ पे कितना है? तो सर 2 हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है? 2, ठीक ना। तो आप ऐसे नहीं कीजिएगा कि सर यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो सर 2 जोड़ दिए। क्या किए? 2 जोड़ दिए। नहीं, ये क्या है? ये प्रोसेसिंग गलत है। यहाँ आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपका ड्राइंग एरिया नहीं है, यानी कि लिखने का एरिया नहीं है। आप जो भी कुछ कीजिएगा इसके सामने कीजिएगा। क्या कीजिएगा? इसके सामने कीजिएगा। इसके नीचे आप इसके फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसके फॉर्मूला में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगर आपको चेंजेस करना है तो इसके आगे में कर सकते हैं, इसके नीचे में बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 4 है। अगर हमको यहाँ भी हाइड्रोजन 4 बनाना है ना, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे, ठीक ना। क्या लिख देंगे जी? 2। अब यहाँ जो 2 लिखा जाता है, ये जो 2 होता है ये इससे गुना के संबंध में होता है। कैसा संबंध में होता है? तो गुना के संबंध में होता है। और ये 2 इससे क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो कितना हो गया? 2 दूना 4। हाइड्रोजन यहाँ भी कितना है? 4। और यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है? 4 है। तो आप इस प्रकार से आप
बराबर कर सकते हैं। आइए हम लोग एग्जाम्पल से और भी इसको अच्छे तरीके से क्या करते हैं, समझते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है सर H2 और O2 को मिला के क्या बना है, H2O बना है। आपको पता है कि सर जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक बोलते हैं, और जो अभिक्रिया होने के बाद जो भी पदार्थ बनता है उसे प्रतिफल बोलते हैं। तो अभिकारक में देखिए और क्या कहते हैं, प्रतिफल में देखिए। अभिकारक में अगर आप हाइड्रोजन की संख्या देखिएगा तो कितना है सर, 2 है। ऑक्सीजन की संख्या कितना है, तो सर 2 है। अगर प्रतिफल में देखिएगा हाइड्रोजन की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या 1, तो इसे हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ये बैलेंस नहीं है, यानी कि ये संतुलित नहीं है। इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को बराबर करेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को बराबर करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, तो सर 2। ऑक्सीजन कितना है, तो 2। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2। सर हाइड्रोजन तो क्या है, बराबर तो दिख रहा है सर, लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं दिख रहा है। तो आप क्या कीजिएगा इसमें, तो आप ऑक्सीजन को क्या कीजिएगा, बराबर कीजिएगा। ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बताइए, यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी 2 करेंगे तो क्या करेंगे सर, यहाँ पे 2 लगाएंगे, नहीं सर यहाँ पे 2 नहीं लगाते हैं, यहाँ 2। ये फॉर्मूला में आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, 2 उसके सामने लगा सकते हैं। तो 2 आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे लगाइएगा। क्या कीजिएगा, 2 यहाँ लगाइएगा। तो इसका मतलब हो गया कि सर ऑक्सीजन 2 गो है ये है, लेकिन हाइड्रोजन सर कितना हो गया, 4। ऑक्सीजन तो सर 2 गो ला दिए हम, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया सर, 4। तो इधर भी क्या करेंगे, हाइड्रोजन को भी 4 कर देंगे। तो यहाँ भी 2 लगा देंगे, तो 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ऑक्सीजन 2। और यहाँ पे भी क्या हो गया, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2, और ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया समीकरण। उसके बाद अगला देखिएगा, अगला हमारे पास CO और O2 है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों आपस में रिएक्शन कर रहा है, और क्या बना रहा है, तो सर CO2 बना रहा है। इसमें अगर आप देखिएगा कार्बन की संख्या कितनी है, 1, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या देखिए 2 गो यहाँ है और 1 गो यहाँ है, कितना हो गया सर, तो 3 गो हो गया। इधर है कितना, ऑक्सीजन की संख्या 2 है। तो हमको क्या करना है, दोनों को इक्वल करना है। क्या करना है, इक्वल करना है। तो बताइए यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 3 है, कितना है, 3, और यहाँ पे 2 है, ठीक ना। अब 3 और 2 है, तो सर ऐसा कौन सी संख्या होगा जो कि दोनों के इक्वल आ जाए, ठीक ना। तो यदि हम इसको क्या कर दे, 4 कर दे, इधर भी अगर हम 4 कर दे, तो क्या हमारा समीकरण मतलब ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 से गुना कर देते हैं इसमें, तो 2 दूना कितना ऑक्सीजन हो गया सर, तो 4 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है ना। लेकिन कार्बन कितना हो गया सर, तो 2 हो गया। तो कार्बन को भी 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 2, कार्बन भी 2 ऑक्सीजन यहाँ भी है, 2 ऑक्सीजन यहाँ भी, 2 2 4, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 2 दूना 4 ऑक्सीजन, कार्बन 2 हो गया, यहाँ पे भी कार्बन 2 हो गया। तो सर इस प्रकार से क्या होती है, समीकरण हमारा बैलेंस्ड होती है। और आगे हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे पास ये समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण को संतुलित करेंगे अब। तो नाइट्रोजन कितना है इसमें देखिए, तो 2 है। हाइड्रोजन कितना है सर, तो 2 है। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 1 गो है, हाइड्रोजन 3 गो है। सर ये तो कुछ अजीब टाइप का हो गया सर, नाइट्रोजन 2 गो है सर, यहाँ पे 1 गो हो गया, यहाँ पे 2 गो है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, 3 गो है। अब दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है। तो नाइट्रोजन की संख्या 2 करने के लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे 2 लगाइएगा। नाइट्रोजन की संख्या 2 करने के लिए क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे 2 लगाइएगा, तो 2 गो नाइट्रोजन हो गया। लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो गया। तो अब यहाँ पे 2 गो हाइड्रोजन है, तो आप 6 हाइड्रोजन करने के लिए इसको क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, और ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे देखते हैं हम, अगला है हमारा Mg + O2 मिलके क्या बना है, MgO, ठीक ना। अब इसमें यहाँ पे देखिएगा मैग्नीशियम Mg को देखिए, तो 1 गो है, यहाँ पे Mg कितना है, 1 गो है, दोनों क्या है, इक्वल है सर। लेकिन ऑक्सीजन क्या है सर, 2 गो है। ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए 2 गो है, यहाँ पे 1 गो है। तो अब इसको 2 करने के लिए क्या करेंगे, 2 लगा देंगे इसमें। जब 2 लगाएंगे इसमें, तो मैग्नीज भी क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं, मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या करेंगे, मैग्नीशियम को 2 कर देंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण बैलेंस्ड हो जाएगा। उसी प्रकार फिर आगे हम देखते हैं, जैसे SO3 है और H2O को रिएक्शन किया और H2SO4 बनाया। तो SO यहाँ पे सल्फर देखिए, तो सल्फर कितना है, 1 गो है। ऑक्सीजन 3 गो है, हाइड्रोजन 2 गो है, 1 गो ऑक्सीजन। तो 3 गो ऑक्सीजन 1 गो ऑक्सीजन मिलकर कितना हो गया, 4 गो ऑक्सीजन। तो 4 गो ऑक्सीजन बराबर है सर। हाइड्रोजन कितना है, क्या कहते हैं, सल्फर कितना है इसमें, सल्फर 1 गो है, तो यहाँ भी सल्फर 1 गो है सर। ये भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे कितना है, 2 गो है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 गो है। तो यानी कि अगर आप देखिएगा, तो ये समीकरण क्या है, बैलेंस्ड है, ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है। इसमें कोई भी चेंजेस करने का जरूरत
नहीं पड़ेगा। सल्फर एगो है, ऑक्सीजन 3 1 4 गो हो गया सर। सल्फर एगो है, ऑक्सीजन 3 1 4 गो हो गया सर। यहाँ भी हाइड्रोजन सर 2 गो है, यहाँ भी हाइड्रोजन सर कितना है 2 गो है। तो ये तो समीकरण क्या है ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आगे देखिए, अगला है हमारे पास एल्युमिनियम और ऑक्सीजन को मिलाए, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन को मिलाए तो Al2O3 बन गया, ठीक ना। तो एल्युमिनियम यहाँ पे देखिए तो कितना है एगो है, लेकिन एल्युमिनियम यहाँ पे कितना है 2 गो है। ऑक्सीजन 2 गो है, लेकिन यहाँ पे ये कितना है 3 गो है। तो एल्युमिनियम को 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से इसको गुना करना पड़ेगा। तो कितना हो गया सर, एल्युमिनियम की संख्या कितना हो गया 2 गो हो गया। पहले एल्युमिनियम को नहीं, पहले ऑक्सीजन को कर लीजिए। किसको कर लीजिए, पहले ऑक्सीजन को, ठीक ना। ऑक्सीजन का की बैलेंस कीजिएगा तो एल्युमिनियम की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक ना। देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 2 गो है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 3 गो है, ठीक ना। तो अब ये दोनों को बराबर करने के लिए कितना कितना से गुना करना पड़ेगा, यानी कि सिंपल सी बात है, अगर हम इसको 2 से गुना कर दें, कितना से 2 से गुना कर दे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 दूना 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 3 से गुना करना पड़ेगा। तो हमारे पास कितना ऑक्सीजन हो गया 6 ऑक्सीजन हो गया। उसके बाद एल्युमिनियम यहाँ पे कितना आ गया सर, तो 4 एल्युमिनियम हो गया। तो लेकिन यहाँ पे कितना एल्युमिनियम है, एक ही एल्युमिनियम है, तो हम लोग क्या करेंगे 4 से इसमें लगा देंगे, 4 लगा देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण संतुलित हो जाएगा। आइए हम लोग अगला समीकरण को क्या करते हैं संतुलित करते हैं। अगला हमारे पास समीकरण है सोडियम और हाइड्रोजन को सर मिलाया और क्या बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकला, ठीक ना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सर हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट में कि सर इसमें सोडियम की कितनी संख्या है, सर इधर भी एक है, लेकिन सर इधर भी क्या एक है। ऑक्सीजन भी एक है सर, ये क्या है संतुलित है। हाइड्रोजन देखिए एगो हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 गो हाइड्रोजन, कितना हो गया 3 गो हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है सर। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन को क्या करेंगे हम लोग संतुलित करेंगे, क्या करेंगे बैलेंस करेंगे। तो हाइड्रोजन इधर 3 गो है, इधर कितना है 2 गो है, ठीक ना। तो यहाँ अगर हम 2 लगा दें, क्या लगा दें 2 लगा दें, तो 2 कितना हो गया सर यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितना हो गया 3। अगर यहाँ पे हम 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन भी कितना हो गया 2, तो 2 4 हाइड्रोजन हो गया सर। लेकिन सर अब इसमें खेला हो गया सर कि अब सर हाइड्रोजन को संतुलित करने के चक्कर में सर सोडियम और ऑक्सीजन का भी क्या हो गया परमाणु संख्या क्या हो गया बढ़ गया, मतलब परमाणुओं की संख्या क्या हो गई बढ़ गया। सोडियम यहाँ पे कितना है 2 है, तो सर यहाँ भी क्या करेंगे 2 लगा देंगे, तो सर क्या हो गया सोडियम हमारे पास 2 है। ऑक्सीजन कितना हो गया सर यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है ये 2 है। तो ये हमारा क्या हो गया बैलेंस्ड हो गया। फिर आगे देखते हैं हम लोग, जैसे CaCO3 को CaCO3 है और ये टूट गया सर CaO प्लस CO2। तो आप देखिए यहाँ पे कैल्शियम और कार्बोनेट, कैल्शियम है कार्बन है, तो देखिए कितना है कार्बन सॉरी कैल्शियम यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे कैल्शियम कितना है सर 1 है। कार्बन देखिए यहाँ पे कितना है 1 है, तो कार्बन यहाँ पे कितना है 1 है। लेकिन सर ऑक्सीजन में क्या हो गया खिला हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2 गो है, यहाँ पे 3 गो है, क्या है अच्छा 2 1 3 यहाँ पे है कि नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो समीकरण दिख रहा है बिल्कुल एकदम बैलेंस दिख रहा होगा आपको, यानी कि जितना इधर संख्या है उतना इधर भी क्या है संख्या। जैसे कैल्शियम देखिए ना एगो कैल्शियम कितना हो गया सर 1 हो गया। कार्बन देखिए सर यहाँ पे है, कार्बन यहाँ भी है सर, तो कार्बन की संख्या भी 1 है। उसके बाद ऑक्सीजन देखिए सर 3 है यहाँ, और यहाँ कितना है 3 है। ये समीकरण क्या है बैलेंस है, ऑलरेडी क्या है बैलेंस है। आगे हम लोग देखते हैं अगला है हमारा Mg और HCl को मिलाए तो सर MgCl2 बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। तो मैग्नीशियम की संख्या देखिए यहाँ पे कितना 1, तो यहाँ पे कितना है 1, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाइड्रोजन देखिए सर यहाँ पे कितना है, और हाइड्रोजन देखिए सर यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 है और वहाँ पे 2 है, तो इसको भी क्या करेंगे 2 बना देंगे, क्या करेंगे 2 बना देंगे, तो हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी बराबर होगी। उसके बाद Cl2 देखिए कितना है, क्लोरीन कितना है देखिए क्लोरीन कितना है 2 है, कितना है 2 है। तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 हो गई, क्लोरीन की संख्या भी कितना हो गया 2, यहाँ पे क्लोरीन की संख्या कितना है 2, हाइड्रोजन की संख्या 2, यहाँ पे हाइड्रोजन मैग्नीशियम मैग्नीज देखिए मैग्नीशियम देखिए Mg 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक ना। उसके बाद अगला देखिए आयरन है हमारे पास Fe प्लस H2O को मिलाया तो क्या बना Fe3O4 प्लस H2 बना। अब ध्यान देखिए यहाँ पे Fe कितना है 1 है, लेकिन सर यहाँ पे Fe कितना है 3 है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है 2 है सर, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ये संतुलित है। ऑक्सीजन 4 है सर, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, तो क्या करेंगे हम इसको संतुलित करने का कोशिश करेंगे। Fe 3 है तो सर हम भी क्या करेंगे इसमें 3 लगा देंगे, तो सर 3 Fe हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे सर कितना है 4 है, तो हम भी क्या करेंगे यहाँ पे 4 लगाएंगे, तब तो ऑक्सीजन हमारा 4 होगा। जब सर ऑक्सीजन को 4 किया तो हाइड्रोजन कितना हो गया सर 8 हो गया, हाइड्रोजन 4 गुना 8 हो गया सर।
हाइड्रोजन जब 8 हो गया तो सर इधर भी तो हाइड्रोजन को क्या करेंगे 8 करेंगे, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। फिर अब आगे देखते हैं, अगला है हमारा एल्युमिनियम और H2SO4 को मिलाए तो Al2SO4 का होल 3 निकला प्लस H2 निकला। सर अब इसको कैसे संतुलित करेंगे, ध्यान दीजिए। एल्युमिनियम कितना है उधर 2 गो है सर, 2 गो है, इधर कितना है 1 गो है, तो सर क्या करेंगे 2 लगा देंगे तो 2 एल्युमिनियम हो गया। उसके बाद देखिए H2 कितना हाइड्रोजन कितना है इधर 2 गो है सर, हाइड्रोजन 2 गो है, इसको छोड़ दीजिए सर। SO4 सर कितना है SO4 देखिए सर कितना है 3 गो है, लेकिन SO4 यहाँ पे कितना है 1 गो है, कितना है 1 गो है, तो हम क्या करेंगे 3 लगाएंगे तब ना 3 गो SO4 होगा। तो सर जब SO4 को 3 किए तो हाइड्रोजन सर 6 को हो गया, तो यहाँ भी क्या करेंगे 3 लगा देंगे तो 3 गुना 6 हो जाएगा, और ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं समीकरण को संतुलित करते हैं, और इसका आंसर आप लोग कमेंट में फेंक के मानिए, क्या कीजिए कमेंट में फेंक के बताइए आप लोग इसका इसको कैसे संतुलित किया जाएगा, ठीक ना।